दोस्तों, मैं अमन कुमार आपके इस अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने त्रिकोणमिति के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कर लिया था। आज हम लोग एक नए चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, और जिसको हम लोग इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। तो अगर बात की जाए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति की, तो अब बात आती है कि भाई जो इसकी खोज की वो कौन है, यानी कि इसकी खोज सबसे पहले किसने की और इसको हम लोग कब से पढ़ रहे हैं और इसमें किसका अध्ययन किया जाता है। तो अगर हम लोग बात करें तो एक मैथमेटिशियन थे, यानी कि एक जो है गणितज्ञ थे जिनका नाम था रेनी देकार्ते। मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था रेनी देकार्ते, और इसको हम लोग इंग्लिश में कुछ इस तरीके से इनका नाम लिखते हैं। और जो है इन मैथमेटिशियन ने यानी कि रेने देकार्ते महोदय ने 1937 ईस्वी में ये बताया था कि जो कोई बिंदु होता है, किसी बिंदु की स्थिति का निर्धारण किसी समतल में किस तरीके से किया जाए, इस चीज के बारे में इन्होंने बताया था। और वहां पर उसको हम लोग कैसे निर्धारित करें उसकी स्थिति को, उसके लिए इन्होंने एक विधि को भी बताया था। और उसी विधि को हम लोग कार्तीय पद्धति के नाम से अभी भी उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो देकार्ते महोदय ने बताया था कि किस तरीके से किसी बिंदु की स्थिति का निर्धारण किसी समतल में कैसे किया जाए। फिर उसके बाद में बात आती है कि जो निर्देशांक ज्यामिति है उसकी परिभाषा क्या है। तो जैसा कि देख रहे हैं, लिखा है ज्यामिति की वह शाखा जिसमें समतल में बिंदुओं को वास्तविक संख्याओं के क्रमित युग्मों, रेखाओं तथा वक्रों की बीजीय समीकरणों की सहायता से व्यक्त किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो निर्देशांक ज्यामिति है उसमें हम लोग किसी बिंदु की स्थिति को दिखाते हैं, और उसको दिखाने के लिए जो वास्तविक संख्याएं होती उनकी सहायता से उनका जो एक क्रमित युग्म बना करके हम लोग उनकी स्थिति को दिखाते हैं, और उन संख्याओं को जो हम लोग उस बिंदु का निर्देशांक भी कहते हैं। अब अगर बात करें कि किसी बिंदु के निर्देशांक को कैसे दिखाया जाए, तो उसके लिए इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें किसी बिंदु की स्थिति को तो अगर इस तरीके से कंसीडर कर लें, ये कोई दो रेखाएं हैं, ये आपका x है और ये y। तो अगर इस बात कर ले यहां पर कोई बिंदु P है, तो उसके निर्देशांक ये आपको दूरी देख करके, यानी कि ये बिंदु x एक्सिस से कितनी दूर है और ये जो बिंदु है y एक्सिस से कितनी दूर। तो यहां पर अगर ये x दूरी कंसीडर कर लिया जाए और ये y दूरी कंसीडर कर लिया जाए, ये ऐसे, तो इस बिंदु के निर्देशांक x, y जैसे दिखाए जाएंगे। वो क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों ने परिभाषा में पढ़ा कि उसको हम लोग किसी बिंदु की स्थिति को जो उसका युग्म होता, क्रमित युग्म के हिसाब से हम लोग उसको लिखते हैं, क्रमित युग्म के रूप में उसको लिख दिया जाता है। तो अगर हम लोग अब बात करें कि ये जो क्रमित युग्म इस टाइप का लिखा जाता है, इसमें ये फर्स्ट एंट्री क्या होती है और ये जो y एंट्री लिखी हुई है उसको क्या कहते हैं। तो उसकी अगर हम लोग बात करें तो ये x, y ऐसे लिखा होता है। इसको अगर हम लोग बात करें तो भुज कहते हैं, और ये जो y मान लिखा है इसको हम लोग कोटि कहते हैं। इसको अगर हम लोग बात करें इंग्लिश में तो इसको
एब्सिसा बोला जाता है और इसको ऑर्डिनेट कहते हैं। और इसका एक दूसरा भी नाम है जिसको हम लोग एक्स निर्देशांक भी कहते हैं, यानी कि ये जो लिखा हुआ मान होता है उसको हम लोग एक्स निर्देशांक भी बोलते हैं, एक्स निर्देशांक। और इसको वाई निर्देशांक बोलते हैं, वाई निर्देशांक, यस, इसको वाई निर्देशांक भी बोला जाता है। और इसको हम लोग इंग्लिश में एक्स कोऑर्डिनेट और इसको वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं, तो उसको भी राइट कर लें, एक्स कोऑर्डिनेट और ये वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट। तो अगर हम लोग बात करें इस टाइप का कोई निर्देशांक लिखा जाता है, उसके निर्देशांक हम लोग ऐसे ही लिखते हैं किसी बिंदु के, और इसमें जो फर्स्ट मान लिखा होता है उसको भुज कहते हैं, दूसरे वाले मान को कोटि कहा जाता है, इंग्लिश में उसको एब्सिसा बोलते हैं, और ये जो कोटि होती है उसको ऑर्डिनेट कहते हैं। उसके बाद ये जो भुज लिखा होता है, भुज जो होती है एक्स एक्सिस पर चली गई दूरी होती, और जो कोटि होती है ये वाई एक्सिस पर चली गई दूरी होती। तो ये ऐसे लिखे होते हैं। अब अगर हम लोग बात करें कि ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है इसको हम लोग किसी दूसरी तरीके से क्या ऐसे लिख सकते हैं, एक्स कामा वाई और ये जो है वाई कामा एक्स, इस टाइप से। तो ये जो है हम लोग इसको नहीं लिख सकते हैं, यानी x कामा वाई नॉट इक्वल टू वाई कामा एक्स होगा। अब उसके बाद अगर बात करें कि जो कोई बिंदु होता है उसकी स्थिति को हम लोग चतुर्थांश में कैसे दिखाएं, चतुर्थांश क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, और उसमें जो आपके चिन्ह होते हैं भुज और कोट के, उसको हम लोग वहां पर जो है समझेंगे कि अगर कोई बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित होगा, और वहां पर उस पर भी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर हम लोग बात करें इस तरीके से, ये एक वर्टिकल लाइन और एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको ऐसे कंसीडर कर लेंगे। ये जो होता है यानी कि ये दोनों लाइन, या फिर ये जो एक्स एक्सिस है, हिंदी में कहें तो इसको एक्स अक्ष कहा जाता है, और ये वाई एक्सिस यानी कि वाई अक्ष होता है। और दोनों अक्ष या दोनों एक्सिस एक दूसरे को जहां पर कट करती हैं उसको हम लोग जो है मतलब कि इंटरसेक्शन पॉइंट ये होता है, और इसको हम लोग ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु कहते हैं। इसको जो कहा जाता है मूल बिंदु, और इसके कोऑर्डिनेट जो हैं उसको ओ से हम लोग डिनोट भी कर लेते हैं, और जो इसके कोऑर्डिनेट होते हैं वो 0,0 ऐसे होते हैं। यानी कि अगर कोई आपसे पूछे कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, तो 0,0 उसके कोऑर्डिनेट होते हैं। तो ये जो आपका दिख रहा है इसको हम लोग प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, और इसको द्वितीय चतुर्थांश, और इसको तृतीय चतुर्थांश, और इसको चतुर्थ चतुर्थांश बोलते हैं। और इसमें अगर कोई बिंदु जो है प्रथम चतुर्थांश में होगा तो उसके निर्देशांक प्लस प्लस होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट ओ दिख रहा है ये एक्स एक्सिस की जो होती है वो धनात्मक दिशा होती है, यानी कि ये आपका पॉजिटिव है, और इसका जस्ट रिवर्स इधर देखें तो इसको आप चाहें तो एक्स डैश से कंसीडर कर ले, ये निगेटिव डायरेक्शन होती, और यहां पर ये
y डैश होता है, इसको हम लोग जो है y की निगेटिव डायरेक्शन कंसीडर करते हैं। तो ये इसमें जो लिखे हुए मान होंगे वो दोनों ही पॉजिटिव होंगे, यानी इसका साइन जो होगा प्लस प्लस होगा। उसी तरीके से इसमें देखा जाए तो इसका जो साइन होता है वो माइनस और प्लस ऐसे होते हैं, यानी इस वाले चतुर्थांश में स्थित जो बिंदु की भुज और कोटि का चिन्ह होगा वो माइनस होगा, भुज का जो होगा चिन्ह वो माइनस में, और जो कोटि होगी उसका साइन क्या होगा, धनात्मक होगा। वैसे ही इसमें देखा जाए तो इसमें अगर बात करें तो दोनों ही मान माइनस माइनस में होंगे, यानी भुज और कोटि दोनों ही निगेटिव होते हैं। इसमें अगर बात करें, अगर कोई बिंदु चतुर्थ में स्थित है, यानी चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है, तो उसके साइन हो जाएंगे, यानी भुज का साइन जो होगा वो होगा प्लस, और जो कोटि होगी वो माइनस में होगी। वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहां पर x, इसको अगर देखें कि इसका साइन प्लस प्लस ही क्यों है, इसका साइन जो है वो माइनस प्लस क्यों है, इसका अगर देखें माइनस माइनस क्यों है, ये जैसे लिखा हुआ है तो प्लस माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि अगर हम लोग बात करें तो इसमें यानी कि फर्स्ट वाले चतुर्थांश में कोई भी बिंदु स्थित होगा तो उसकी x अक्ष से और y अक्ष से जो दूरियां होंगी वो धनात्मक ही होंगी, क्योंकि ये आपका जो है x एक्सिस की धनात्मक दिशा है, ये y एक्सिस की जो है धनात्मक दिशा है वो आपकी। तो इसमें अगर देखा जाए तो x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव होगा, इस वजह से इसका साइन ये यानी कि पॉजिटिव। दूसरा अगर हम लोग बात करें इसमें तो इसमें x तो निगेटिव हो जाएगा, इस वजह से इसका निगेटिव है और ये पॉजिटिव। वैसे इसमें देखा जाए तो x और y दोनों ही निगेटिव हैं, यानी ये जो x है वाली डायरेक्शन और ये y डायरेक्शन दोनों ही निगेटिव हैं। तो इसमें स्थित जो तृतीय चतुर्थांश में होगा कोई बिंदु, उसके निर्देशांक दोनों यानी कि जो निर्देशांक होंगे बिंदु के, उनका भुज और कोटि दोनों ही निगेटिव होंगे। वैसे ही चतुर्थ में देखा जाए तो x फिर से इस बार धनात्मक होगा, y जो दूरी चलेगा यानी कि वो y अक्ष से जितनी दूर होगा वो निगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए कोट इसका भी माइनस में होगा। अब उसके बाद इसमें अगर हम लोग बात करें तो एक चीज और पूछा जाता है कि अगर आपको दो बिंदुओं के निर्देशांक दे दिए जाएं और उनके बीच की दूरी आपसे निकालने के लिए कहा जाए तो उसको कैसे निकालें, यानी उसका सूत्र क्या होगा। और वही सूत्र दूरी सूत्र या डिस्टेंस फार्मूला भी कहलाता है। तो उसकी अगर बात करें, ये कोई दो बिंदु हैं और इनका अगर निर्देशांक x1, y1 हो और b का निर्देशांक, इसको आप मिला भी सकते हैं ऐसे, तो b के निर्देशांक अगर x2, y2 हो जाएं तो इन दोनों के बीच की दूरी तो AB ही होगी। दोनों के बीच की दूरी AB को कैसे निकालें, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है जिसको हम लोग दूरी फार्मूला कहते हैं या दूरी सूत्र कहते हैं, इंग्लिश में उसको डिस्टेंस फार्मूला ये बोला जाता है। तो अगर इन दोनों के बीच की दूरी निकालना, दूरी को कैसे निकालें, तो दूरी AB, उसको निकालने का जो सूत्र होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आपको याद रखना पड़ेगा। यानी कि जो है x2 में से x1 का जो है माइनस करना है, फिर स्क्वायर करना है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। या इसी फार्मूले को दूसरी तरीके से भी जो है आप याद रख सकते हैं। दूसरा रूप उसको ऐसे लिख करके दिखाया जाता है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दोनों फार्मूले सेम हैं और दोनों से जो डिस्टेंस निकल के आएगी वो सेम आएगी।
यानी कि जो दूरी होगी AB वो इक्वल आएगी दोनों से। उसके बाद एक चीज इसमें और पढ़ना होता है कि अगर ये बिंदु एक कोई बिंदु दे दिया जाए और उसकी मूल बिंदु से दूरी पूछे कुछ इस तरीके से, इस टाइप का अगर बना हो ये, और मूल बिंदु के निर्देशांक आपको पता ही होते 0, 0 और ये x और ये y। तो इस बिंदु P के निर्देशांक अगर x, y हो ऐसे, तो इस बिंदु से इसकी दूरी या मूल बिंदु से दूरी इसकी क्या होगी, यानी एक बिंदु दिया हो और मूल बिंदु से उसकी दूरी पूछा जाए तो उसके निर्देशांक कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए लिखा जाए मूल बिंदु से बिंदु P की दूरी d बराबर, उसको जो लिखा जाता है वो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर करके हम लोग जो है निकाल लेते हैं। वो जो है इससे हम लोग निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब हम लोग जो है इसको निकालेंगे तो यहाँ पर जो ये दूसरा वाला होगा x1 y1 x2 y2 जो है कंसीडर करके निकालें तो ये जो एक कोऑर्डिनेट होगा वो तो 0 ही हो जाएगा, तो डायरेक्ट ये फार्मूला जो है निकल के आएगा। तो उसको फार्मूले के रूप में इसको ऐसे याद रखें, यानी कि इस फार्मूले को आप अगर याद रखेंगे तो किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी हम लोग निकाल सकते हैं, या दो बिंदुओं के बीच की दूरी को निकालने के लिए ये फार्मूला होता है, इसको आपको याद रखना है। तो इस तरीके से ये दो फार्मूले हो जाते हैं। अब उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। उसके बाद इसमें एक और आपको फार्मूला पढ़ना होता है जिसको हम लोग विभाजन सूत्र कहते हैं। विभाजन सूत्र क्या होता है और जो है उसके निर्देशांक निकालने होते हैं। तो उसकी अगर बात करें इस तरीके से, ये कोई आपकी लाइन है और एक बिंदु A इसमें है और ये B है। इसके निर्देशांक अगर आपको x1, y1 और इसके निर्देशांक x2, y2 आपको दे दिया जाए, और इसमें जो आपको पढ़ना है सूत्र, यानी कि अगर ये बिंदु P ऐसे हो, इस पर ये P बिंदु कहीं भी हो सकता है, ये मिडिल में नहीं, तो इसके निर्देशांक कैसे निकाले जाए। तो उसको निकालने के लिए जो है आपको फार्मूला एक पढ़ना है, उसी को हम लोग विभाजन सूत्र भी कहते हैं। तो उसको लिख लेते हैं विभाजन सूत्र, जिसको हम लोग सेक्शन फार्मूला कहते हैं। सेक्शन फार्मूला। और ये बिंदु आपको अंतः विभाजित कर रहा है, यानी कि इन दोनों बिंदुओं के अंदर ही तो है ये आपका पॉइंट। तो यहां पर जो विभाजन फार्मूला पढ़ना है वो अंतः विभाजन वाला, यानी कि अंतः विभाजित करेगा वो, अंतः विभाजित जो होगा यानी उस बिंदु के निर्देशांक निकाल के बताना है। तो अगर इस बिंदु के निर्देशांक हम लोग कुछ कंसीडर कर लें x, y ऐसे, और ये जो बिंदु है ये इस रेखा AB को M1 अनुपात M2 में अगर विभाजित करे ऐसे, तो इस बिंदु के निर्देशांक कैसे निकाले जाए, उसका जो फार्मूला होता है वो कुछ इस तरीके से, बिंदु P के निर्देशांक इक्वल टू
उसको हम लोग लिखते हैं एक इस तरीके से m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये आपका हो जाता है x कोऑर्डिनेट, और जो y कोऑर्डिनेट होता है वो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये ऐसे, यानी कि इस जो है फार्मूले की सहायता से इस वाले पॉइंट P के निर्देशांक हम लोग बता सकते हैं। उसको लिखना चाहें तो यहां लिख भी सकते थे P x, y, यानी ऐसे इसके निर्देशांक होंगे। और जो इस फार्मूले की सहायता से हम लोग इस बिंदु P के निर्देशांक को बता पाएंगे। अब एक फार्मूला और पढ़ते हैं। वो फार्मूला ये कि अगर एक कोई लाइन इस जो तरीके से हो A और B, उसके निर्देशांक x1, y1 हो, x2, y2 ऐसे दे दिया जाए, और ये बिंदु P इस A और B से ठीक मध्य में हो, यानी मध्य बिंदु का निर्देशांक P ऐसे, तब इसके निर्देशांक क्या होंगे? तो यानी मध्य बिंदु के निर्देशांक बताना है। तो दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक अगर निकालना हो तो उसको कैसे निकाला जाए? तो लिखेंगे बिंदुओं A व B के मध्य स्थित बिंदु P के निर्देशांक, उसके निर्देशांक जो लिखे जाते हैं वो कुछ इस तरीके से x1 प्लस x2 बाई 2 कामा y1 प्लस y2 बाई 2, इस तरीके से उसको राइट किया जाता है। ये फार्मूला आप याद रखेंगे, यानी कि दो बिंदुओं के निर्देशांक दिए हों, मध्य बिंदु के निर्देशांक अगर आपको निकालने हैं तो वो हो जाएंगे, इस फार्मूले की सहायता से आप निकाल सकते हैं x1 प्लस x2 बाई 2 कामा y1 प्लस y2 बाई 2, इस तरीके से लिखा जाता है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब उसके बाद में एक चीज और इसमें पूछा जाता है आपसे कि अगर आपको जो त्रिभुज होता है, उसको तो खैर आप जानते ही होंगे, तो त्रिभुज में अगर किसी जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक दे दिए जाएं और आपसे कहा जाए कि इस त्रिभुज के जो केंद्रक होगा, यानी इस त्रिभुज का जो केंद्रक होगा उसके निर्देशांक बताएं, तो उसको कैसे लिखा जाए? कुछ इस तरीके से। इस टाइप का अगर ये बना हो और ये A, B और ये C हो, इसके कोऑर्डिनेट x1, y1 और इसके x2, y2 और इसके कोऑर्डिनेट x3, y3 हो, कुछ इस तरीके से ऐसे। तो इसमें अगर हम लोग बात करें और भाई इसका अगर केंद्रक की बात करें तो वो केंद्रक यहां पर होगा कुछ इस तरीके से। तो इसके निर्देशांक कैसे लिखे जाएं, उसका सूत्र क्या होता है? तो उसकी अगर बात करें तो लिखा जाता है त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक और ये आपका G लिखा हुआ, इसके निर्देशांक x, y ऐसे अगर कंसीडर कर लिए जाएं तो G x, y ये क्या निकल के आएगा? तो उसका जो फार्मूला होता है उसको हम लोग x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 y1 प्लस y2 प्लस y3
बाई 3 इस तरीके से लिखा जाता है। यानी कि ये फार्मूला अगर आपको याद रहेगा तो आसानी से जो ये G है उसके निर्देशांक आप निकाल सकते हैं, जो कि त्रिभुज का केंद्रक है, यानी कि बीचों बीच में स्थित है। तो ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा इसे हमें कमेंट में बताएं और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।